और इस बीच एक और बड़ी खबर, निप्रो पर मिसाइल हमले की तस्वीरें। निप्रो की आबादी में गिरी है रूसी मिसाइल। हमले में 5 लोगों की मौत, 47 घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ये तस्वीर आप देखिए। तीसरे विश्व युद्ध के लिए पुतिन महागठबंधन तैयार हो चुका है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध यूरोप से भड़का था, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध के लिए 3 मोर्चे महाद्वीप पर तैयार कर दिए। पहला दूसरा विश्व युद्ध जल, थल और नभ में लड़ा गया, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध इन तीनों मोर्चों के साथ अंडरग्राउंड भी लड़ा जाएगा। पुतिन गठबंधन के टारगेट पर अमेरिका सहित उसके सहयोगी देश आ चुके हैं। आप देखिए पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की बिसात कैसे बिछाई है। पुतिन के सहयोगी देश किस मोर्चे पर कौन सी व्यूह रचना कर रहे हैं और अमेरिका कैसे इस गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व, आधिपत्यवादी नीति को खत्म करने के लिए रूस के साम्राज्य विस्तार में अवरोध बनने का प्रतिशोध लेने के लिए पुतिन ने महासंग्राम छेड़ने का निर्णय कर लिया है। धरती के 3 महाद्वीपों पर तीसरे महासंग्राम के 3 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। इन 3 मोर्चों पर पुतिन गठबंधन के 3 चेहरे तैयार हो चुके हैं। पहले महाद्वीप यूरोप में पुतिन ने नेटो सहयोगियों को टारगेट पर लिया है। दूसरे महाद्वीप एशिया के पश्चिमी भाग में पुतिन ने अमेरिका के हितों पर बारूद की परत चढ़ा दी है। पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एशिया पैसिफिक में चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। और तीसरे महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में पुतिन सहित शी जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी सामरिक संरचना तैयार कर ली है। पुतिन ने अमेरिका के सबसे विनाशक हथियारों को असफल बनाने के लिए इस जंग में 4 रणनीतियां तैयार की। इनमें सबसे बड़ी रणनीति है सबटेरेनियन या अंडरग्राउंड युद्ध। उन्नीस जून को जब राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे तो अमेरिका चिंता में क्यों था, ये अब समझ आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग की रैट ब्रिगेड के 15,000 सैनिक उतरने वाले हैं और ये नेटो की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ये रैट ब्रिगेड क्या है और यूक्रेन क्यों भेजी जा रही है, इसको विस्तार से समझिए। नॉर्थ कोरिया की रैट ब्रिगेड को सुरंगें बनाने में महारत हासिल है। मिलिट्री स्टडीज में नॉर्थ कोरियाई फौज को वर्ल्ड क्लास टनलर्स कहा जाता है। 1970 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सीमा पर सुरंगों के बारे में पता लगा। नॉर्थ कोरिया ने DMZ तक 5000 से ज्यादा सुरंगें बनाई थी। सबसे गहरी सुरंग धरती से 245 फीट नीचे थी। इस सुरंग से 1 घंटे में 10,000 सैनिकों को निकाला जा सकता था। आज के बारे में अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया में एक साथ 2 बस चलाने लायक चौड़ी सुरंगें हैं। यानी पुतिन अब यूक्रेन की जंग को अंडरग्राउंड ले जाने वाले हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमास की रणनीति है।
गाजा में हमास से इजरायली सेना 9 महीने से अंडरग्राउंड जंग लड़ रही है, लेकिन हमास लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई। लेकिन सवाल यह है कि किम की रैट ब्रिगेड यूक्रेन क्यों भेजी जा रही है? खबर यह है कि रैट ब्रिगेड की तैनाती ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर होगी। रूस के जीते हुए इलाकों में रैट ब्रिगेड के इंजीनियर्स पुनर्निर्माण करेंगे। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़ी सुरंगें तैयार होंगी। ये सार्वजनिक तौर पर कहा गया है, लेकिन असली मकसद कुछ और है। नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने इशारा किया है कि किम की रैट ब्रिगेड को बेलारूस, बाल्टिक देशों की सीमा पर भेजा जाएगा। वहां रैट ब्रिगेड चौड़ी और गहरी सुरंगें बनाएगी। इन सुरंगों से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया सहित पोलैंड पर एक साथ हमला किया जाएगा। पुतिन ने अंडरग्राउंड युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ ही जल और नभ से नेटो देशों की घेराबंदी भी कर दी है। तो व्लादिमीर पुतिन ने जल नीति से अमेरिका का घेराव कर दिया है। रूसी सेना के युद्धपोत वेनेजुएला पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के ला ग्वेरा में 2 रूसी युद्धपोत इस वक्त मौजूद हैं। रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव ला गवेरा पोर्ट पर मौजूद है। गोर्शकोव के साथ एक तेल टैंकर पोत पाशिन भी वेनेजुएला पहुंचा है। अमेरिकी सीमा के करीब पहुंचे गोर्शकोव पर हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल को तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में रूसी नेवी ने इटली और फ्रांस की घेराबंदी कर दी है। रूसी पैसिफिक फ्लीट यहां पर युद्धाभ्यास करने में जुटी हुई है। वारयाग मिसाइल क्रूजर के साथ फ्लीट के युद्धपोत युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। इटली और फ्रांस के बहुत करीब मिसाइल वर्षा की जा रही है। एक खुफिया रिपोर्ट से आयरलैंड और यूके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि आयरिश सागर में किलो क्लास अटैक सबमरीन गश्त लगा रही है। इस सबमरीन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल को तैनात किया गया है। इस सबमरीन का यह दूसरा सीक्रेट ऑपरेशन है। इससे पहले फरवरी 2024 में भी यह गश्त लगा चुकी है। रूसी सबमरीन के लोकेशन मिलने के बाद आयरलैंड और यूके अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देश लिथुआनिया पर नभ व्यूह को रच दिया। 1 से 2 जुलाई को रूसी फाइटर जेट लिथुआनियाई सीमा में घुसे। रिपोर्ट के मुताबिक इन जेट्स ने 1 मिनट तक लिथुआनिया वायु सीमा में गश्त लगाई और इसके बाद सरकार ने रूस से सटी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लिथुआनिया की सीमा पर ड्रैगन टीथ हेजहॉग की बाड़ बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर इनकी खरीद शुरू कर दी गई। पुतिन का गठबंधन बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुका है और यूरोप से युद्ध के लिए रूस का नो लिमिट पार्टनर चीन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। चीन ने रूस के साथ करार होने के बाद 2023 में शाहिद जैसे कामिकाज़े ड्रोन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया और अब इनकी पहली खेप रूस पहुंचने वाली है। एशिया और यूरोप में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की घेराबंदी करने के साथ साथ अमेरिका के करीब चीन भी सक्रिय हो गया है। चीन ने अमेरिका पर सटीक हमले करने के लिए क्यूबा से अमेरिका के दक्षिणी नेवल, एयर और सैन्य बेस की जासूसी कर रहा है। ये क्यूबा में चीन के जासूसी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये तस्वीर चीन के बेजुकल सिग्नेट फैसिलिटी की है, जिसमें जासूसी ठिकाने का हेडक्वार्टर, मोबाइल एंटेना, 2 एंटेना यार्ड,
डिश एंटेना फील्ड, वेयरहाउस और नई बनाई जा रही फैसिलिटी भी नजर आ रही है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स हिडन रीच की रिपोर्ट है कि चीन ने क्यूबा में 4 जासूसी ठिकाने तैयार किए हैं और ये दूसरे ठिकाने की सैटेलाइट इमेज है। ये क्यूबा के वाजाय में चीन के दूसरे जासूसी ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीर है और इसमें भी 2-2 एंटेना फील्ड, कड़ी सुरक्षा के लिए 2 जगहों पर गार्डों की तैनाती, सोलर फार्म और बाकी ठिकाने नजर आ रहे हैं। क्यूबा में चीन के ये 2 और जासूसी ठिकाने हैं। एल सलाव और क्ला बाजार के ठिकाने पर बड़े बड़े एंटेना, ट्रांसमीटर और सिग्नल रिसीवर साफ नजर आ रहे हैं। इन ठिकानों से चीन अमेरिका के दक्षिणी छोर पर बने बेस की जासूसी कर रहा है। हवाना के करीब इन बेस से चीन अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन पेंसकोला, टिंडॉल एयर बेस, मैकडिल एयरफोर्स बेस, नेवल एयर स्टेशन की वेस्ट, यूएस सदर्न कमांड, केप कैनवरल और किंग्स बेस सबमरीन बेस की जानकारी जुटा चुका है। पुतिन का पूरा गठबंधन धरती के 3 महाद्वीपों पर जंग को तैयार है और अमेरिका से सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।